वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वेलविशर। सो फाइनली इतने टाइम के बाद मैं आप सबके साथ डिज़ायर ऑफ द डेथ का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको ये पसंद आएगा। आई नो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें डिज़ायर ऑफ द डेथ फ़ैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी गाइस, ये फ़ैन फिक्शन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। फिर मैं आपके साथ एक न्यू वॉन्गशन या फिर शेनवांग स्टोरी शेयर करूँगी। तो चलिए फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस फ़ैन फिक्शन में लैनवांगची को बटरफ्लाई मैसेज आता है और वो गुसो जाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो गुचिन की बातें सुनकर रास्ते से ही लौट आता है। जब वो दोबारा केव में आता है तो वो देखता है कि वोयुशियन और चेंचिंग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उसे फील होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी मौजूद थी। लैनवांगची और गुचिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से उनके जाने के बाद यहाँ पर इतनी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी कैसे बढ़ गई। लैनवांगची गुचिन की तरफ देखता है और गुचिन अपना सर हिला देता है और वो केव के अंदर जाता है। लैनवांगची भी उसे फॉलो करता है, बट अनफॉर्चुनेटली केव के अंदर कोई नहीं था, ना तो वोयुशियन और ना ही चेंचिंग। लैनवांगची गुचिन की तरफ देखता है और गुचिन कहता है, मास्टर, यहाँ पता नहीं क्या हुआ था, हमें जल्दी ही हीलिंग मास्टर और चेंचिंग को ढूंढना होगा। लैनवांगची हमें सर हिला देता है और वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और केव के आसपास की सारी जगहों को चेक करते हैं, पर ना तो उन्हें वोयुशियन मिलता है और ना ही चेंचिंग मिलती है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उन दोनों को कोई नहीं मिलता तो वो दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लैनवांगची गुचिन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें ये पता करना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था। हो सके तो चेंचिंग से टेलीपैथी करो। गुचिन अपना सर हिला देता है और वो हवा में फिर से एक सीन अपीयर करने की कोशिश करता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी सीन अपीयर नहीं होता और ना ही वो कुछ देख पाता है। गुचिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसका फेस पूरी तरह से पेल होने लगता है। लैनवांगची डर जाता है और वो गुचिन से पूछता है, क्या बात है। गुचिन कहता है, मास्टर, मैं चेंचिंग से टेलीपैथी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी सीन अपीयर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है या तो वो घायल है या फिर उसे कुछ हो गया है। ये कहते हुए गुचिन फ्लोर पर बैठ जाता है। लैनवांगची ये सुनते और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लैनवांगची अपने मन में सोचता है, क्या मैं विंग को दोबारा खो दूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इतने वक्त बाद वो मुझे मिला है, ना तो मैं उस फीलिंग को फिर से महसूस करना चाहता हूँ और ना ही मैं विंग को खोना चाहता हूँ। लैनवांगची गुचिन से कहता है, मुझे एक्सप्लेन करो क्या हुआ। गुचिन कहता है, मास्टर, हम सब स्पिरिचुअल टूल्स तभी तक एक दूसरे से टेलीपैथी कर सकते हैं जब तक हम बिल्कुल ठीक हो या फिर हमारे बीच का कनेक्शन ठीक हो। मैं उससे जुड़ नहीं पा रहा हूँ, यानी वो बहुत ज़्यादा ही घायल है। मुझे नहीं पता वो ठीक है या नहीं, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। मास्टर, क्या मैंने चेंचिंग को खो दिया? मैं उसे खो नहीं सकता हूँ। ये सोचकर ही गुचिन डर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। लैनवांगची गुचिन को ऐसा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब उसे भी डर लगने लगता है वोयुशियन के लिए। लैनवांगची अपने मन को एक बार फिर से देखता है कि वो कितना कमज़ोर महसूस कर रहा है। खुद को संभालते हुए लैनवांगची गुचिन से कहता है, गुचिन, चलो हम कोई रास्ता निकालते हैं, तुम ऐसे हार नहीं सकते। गुचिन कहता है, अब मैं कौन सा रास्ता निकालूं मास्टर? मैं बस टेलीपैथी से ही उससे जुड़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे ढूंढूँ? कहाँ जाऊँ? कैसे पता करूँ कि वो दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं? लैनवांगची भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कुछ भी समझ नहीं पाता। इतने में ही उसके हाथ में जो स्वॉर्ड बेचैन होता है वो मूवमेंट करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ही लाइट करने लगता है। उसमें से एक स्काई ब्लू कलर की बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और वो उसके हाथ से फिसलने लगता है। लैनवांगची बहुत कोशिश करता है कि वो बेचैन पे कंट्रोल कर पाए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इतने में ही गुचिन कहता है, मास्टर, बेचैन जो कर रहा है उसको करने दीजिए,
शायद उसे पता है कि मास्टर येलिंग और चेंचिंग कहाँ पर है। आई थिंक हमें उसे फॉलो करना चाहिए। ये सुनते ही लैन वांगची अपने शॉट को छोड़ देता है और उसका शॉट हवा में उड़ते हुए उन दोनों को गाइड करने लगता है। वो दोनों भी उस शॉट को फॉलो करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वुविशियान चेंचिंग के साथ ब्यूरल माउंट्स में आ चुका था। वहाँ बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी हो गई थी क्योंकि चेंचिंग बहुत वक्त से ह्यूमन फॉर्म में थी और वो ज़्यादा वक्त तक ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती थी। इसीलिए वुविशियान को उसे एक ऐसी जगह लेकर आना था जहाँ रिसेंटफुल एनर्जी का कोई भी असर उन दोनों पर ना हो, और ऐसी सिर्फ एक ही जगह थी, वो था ब्यूरल माउंट्स। वुविशियान को सब कुछ याद आ चुका था, वो हर बात, वो हर चीज़ जिससे वो बचना चाहता था। वुविशियान ब्यूरल माउंट्स के अंदर एंटर करता है। ब्यूरल माउंट्स अब पहले जैसा नहीं रहा था, अब वो बिल्कुल बदल चुका था। जैसे जैसे वुविशियान एक एक कदम रख रहा था, उसे वो सारी यादें याद आ रही थी जो उसने ब्यूरल माउंट्स में गुजारी थी। वेंचिंग का उसे इंजेक्शन लगाना, उसे डराना और उसे डांटना, वेनिंग का उसके साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल को बेचना, और वेन ग्रेनी का उसे समझाना। तभी वुविशियान की नज़र पास में ही एक पॉन्ड पर जाती है। ये वही पॉन्ड है जहाँ पर वुविशियान लोटस सीड को उगाने की कोशिश करता था। वुविशियान ये सब कुछ देख के दुखी भी था और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद वुविशियान एक छोटे से बच्चे को देखता है जो उसके पास से बिल्कुल भी नहीं जाता, और वेंचिंग उसे डांटते हुए कहती है, वुविशियान तुमने इसे बिगाड़ के रख दिया है, देखो तुम्हारी वजह से ये कितना मैसी हो गया है। वुविशियान हंसने लगता है और 1 मिनट में ही ये सारी यादें एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं जहाँ सब यिनहुफू के लिए लड़ रहे होते हैं, और वो अपनी शीजे को एक बार फिर से मरता हुआ देखता है अपनी ही आंखों के सामने, और वो उसकी आवाज़ सुनता है। यालनी कहती है, आशियन अपना ध्यान रखना और मत भूलना कि आचेंग तुम्हारा ब्रदर है, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे और चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे पर यकीन करोगे। ये सुनते ही वुविशियान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। चेंचिंग उसके पास आती है। वुविशियान चेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों चेंचिंग, तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ। चेंचिंग वुविशियान की तरफ देखने लगती है। वुविशियान चेंचिंग की तरफ नहीं देखता और वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है चेंचिंग, मुझ जैसा स्ट्रॉन्ग यीलिंग पैट्रियार्क मरना क्यों चाहेगा? आखिर मैं क्यों चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ? क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई एक वजह भी नहीं थी जिसकी वजह से मैं ज़िंदा रह सकूँ। चेंचिंग वो यादें बहुत ही दर्दनाक है। वैसे जब तुमने मुझे ज़िंदगी दी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, लेकिन आज मैं फिर उन्हीं यादों में हूँ। तुम भी इन यादों को मुझसे दूर नहीं कर सकती। चेंचिंग वुविशियान की सारी बातों को बड़े ध्यान से और शांति से सुन रही होती है। वुविशियान बोलता है, चेंचिंग जब मैं वुविशियान था तब मैं बहुत खुश था, एक ऐसा इंसान जो ज़िंदगी जीता था, और उसके बाद हालात कुछ ऐसे हुए कि मुझे यीलिंग पैट्रियार्क बनना पड़ा। मैं यीलिंग पैट्रियार्क बना ताकि मैं उनको बचा सकूं जो कमज़ोर हैं, जो अपनी मदद नहीं कर सकते हैं, जो बेकसूर हैं, जो मासूम हैं, जिनकी कोई गलती नहीं। और यीलिंग पैट्रियार्क का मुझे एक ऐसा नाम मिला जो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए नफ़रत लेकर आया। कहते हैं ताकत से सबको बहुत नफ़रत होती है। मैंने उन ताकतों का इस्तेमाल कभी भी गलत तरीके से गलत लोगों के लिए नहीं किया। मैंने उन ताकतों का इस्तेमाल उन्हें बचाने के लिए किया जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। पर मुझे नहीं पता था कि यीलिंग पैट्रियार्क का एक ऐसा हाल होगा कि वो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने शीजी को खो दिया, अंकल चियांग फेंगमिया, आंट यू, सब कुछ, वेंचिंग, वेनिंग, आंट ग्रेनी, आयुएन, सब बस खोते ही चले गए मेरी ज़िंदगी से। और एंड में मैं बच गया।
तो फिर तुम बताओ, मैं भला क्यों रहना चाहता उस दुनिया में जहाँ मेरा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। चैनचिंग, तुमने ये ठीक नहीं किया। क्या तुमने मुझसे पूछा कि मुझे ज़िंदगी चाहिए या नहीं? तुमने बस मुझे ज़िंदा कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? देखो, अब ये सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। वही यादें, वही तकलीफ़ें, वही दर्द और वही मैं। पता नहीं क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मौत ने मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही चैनचिंग इमोशनल हो जाती है और वो कहती है, मास्टर प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही मरते हुए छोड़ देती। मास्टर, एक कल्टीवेटर सबसे ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल टूल से तब कनेक्टेड होता है जब वो डेथ और लाइफ के बीच में होता है। मास्टर, मैं आपके हर एक दुख को जानती हूँ, आपके दर्द को जानती हूँ, लेकिन आपको ज़िंदगी देने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। वो विशान पूछता है, क्यों? क्या मैंने तुमसे कहा था? चैनचिंग कुछ भी नहीं बोल पाती और वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो विशान बोलता है, चैनचिंग, तुम्हारे पास 1000 रीज़न्स हो सकते हैं मुझे वापस लाने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई भी एक सिंगल रीज़न नहीं है यहाँ पे ठहरने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तुम बताओ, तुम्हें मुझे ज़िंदगी देकर क्या मिला? तुमने अपनी एनर्जीज़ का यूज़ किया और तुम एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई, और अब तुम्हारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि ये ह्यूमन फॉर्म में आकर तुम इसे ना तो कंट्रोल कर पा रही हो और ना ही संभाल पा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस ह्यूमन फॉर्म के साथ इस एनर्जी को बर्दाश्त भी कर पाओगी? चैनचिंग वो विशान की तरफ देखती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो विशान मुस्कुराते हुए कहता है, चैनचिंग, इंसान बहुत अलग है, बहुत अजीब है, और ये दुनिया और भी ज़्यादा। मुझे नहीं पता कमज़ोर होना बुरा है या फिर ताकतवर होना, लेकिन मैंने दोनों में ही कहीं ना कहीं कमियां देखी हैं। चैनचिंग, तुमने जो मुझे ज़िंदगी दी है वो मैं यीलिंग पैट्रियार्क बन के ही जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाऊँ। मैं फिर से उन लोगों की ज़िंदगी में जाऊँ जिनकी ज़िंदगी से मैं निकल चुका हूँ। चैनचिंग कहती है, मास्टर, आपको फिर से उन लोगों की ज़िंदगी में जाने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आपको इतना दुख दिया, इतनी तकलीफ़ें दी। मैं नहीं चाहती कि आप फिर से उन तकलीफ़ों और उन गमों के साए में रहें। मैं आपको एक बेहतर और एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मास्टर, मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी। ये सुनते ही वो विशान चैनचिंग की तरफ देखता है और वो मुस्कुराने लगता है। वो विशान कहता है, चैनचिंग, चैनचिंग, तुम बहुत ज़्यादा ही नासमझ हो। लगता है तुम इंसानी दुनिया को और इंसानों को नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें अब तक कुछ भी समझ नहीं आया है। अगर कोई जीना ना चाहे तो कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता जीने के लिए। और तुम्हें पता है, मैं यीलिंग पैट्रियार्क हूँ। मेरे पास मेरे अपने तरीके हैं ज़िंदगी जीने के लिए और मौत को चुनने के लिए। लेकिन अब जब तुमने इतनी मेहनत से मुझे ज़िंदगी दे ही दी है, तो मैं एक बार फिर से इस ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से उन कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जिनके साथ मैं पिछली बार खड़ा नहीं हो पाया था। चैनचिंग, तुम्हारा वक्त बहुत सीमित है, तुम लाइफ टाइम मेरे साथ नहीं रह सकती, लेकिन हाँ, अगर हो सके तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ इस सफ़र पर चलो। चैनचिंग अपने मास्टर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में उसे एक उम्मीद नज़र आती है। चैनचिंग कहती है, मास्टर, जब तक मेरे पास ये ह्यूमन फॉर्म है, मैं आपके साथ रहूँगी और मैं हमेशा आपको सर्व करूँगी। वो विशान कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। चैनचिंग, वैसे तुम बहुत घायल हो गई हो, जाओ मेडिटेट करो और ख़ुद को हील करो। मैं अकेले रहना चाहता हूँ। चैनचिंग ब्यूरल माउंट्स के एक कॉर्नर में जाती है और वो लोटस पोजीशन में बैठकर खुद को हील करने की कोशिश करती है। वो विशान एक स्टोन पर आकर बैठ जाता है। वो विशान को अब भी ना तो जिंदा रहना था और ना ही ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं रहना चाहता, इतना तो
कंफर्म हो चुका था। वो विषयन सब चीज़ों को याद करता है और उसे लैनवंशी की याद आती है। जैसे ही वो विषयन को लैनवंशी की याद आती है, वो और ज़्यादा अपसेट होने लगता है और उसे मिस करने लगता है। वो कहता है, लेंचा, अब बस तुम बचे हो इस ज़िंदगी में, तुम आ चुके हो मुझसे मिलने। कितनी कमाल की बात है लेंचा, वैसे तो तुम झूठ नहीं बोलते, पर तुमने झूठ बोला है। खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता लेंचा तुम मेरे आसपास रहो, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता। यीलिंग पैट्रियार्क ने सब कुछ खो दिया है, वो विषयन का कभी कुछ नहीं था, और मैं अब उन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस अकेले रहना चाहता हूँ और तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। लेंचा, तुम जहाँ भी रहना खुश रहना, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना और कोशिश करना कि हम दोनों कभी ना मिलें और हमारा आमना सामना कभी ना हो। वो भी शायद वहीं स्टोन पर लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बीचेन को फॉलो करते हुए लैनवांगची और गुचिन दोनों ही ब्यूरल माउंट्स के एंट्रेंस पर आ चुके थे। लैनवांगची ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसका शॉर्ट बीचेन ब्यूरल माउंट्स के एंट्रेंस पर ही आकर रुक गया है। लैनवांगची और गुचिन दोनों अंदर जाते हैं। ब्यूरल माउंट्स बिल्कुल ही बदल चुका था, अब वो पहले जैसा नहीं था। लैनवांगची बहुत ढूंढता है और फाइनली वो चैनचिंग और वो विषयन को देख पाता है। चैनचिंग एक कॉर्नर में थी और खुद को हील कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो विषयन एक स्टोन पर लेटा हुआ था। वो विषयन को ऐसा देखकर लैनवांगची को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है कि फाइनली वो विषयन ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ गुचिन भी चैनचिंग को देख के मुस्कुराने लगता है, और वो बिल्कुल सही बोल रहा था क्योंकि चैनचिंग बहुत ज़्यादा घायल थी और वो खुद को हील कर रही थी। लैनवांगची वो विषयन के पास आता है। लैनवांगची की बढ़ती हुई एक एक कदम वो विषयन के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही होती है। वो विषयन अपनी आंखें खोलता है और वो सामने लैनवांगची को देखता है। लैनवांगची को देखते ही वो विषयन उससे आंखें चुराने लगता है। लैनवांगची को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। इतने में ही गुचिन कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? लैनवांगची कहता है वो विषयन गुचिन की तरफ देखता है और फिर वो चैनचिंग की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि गुचिन भी एक स्पिरिचुअल टूल्स है चैनचिंग की तरह, और वो ह्यूमन फॉर्म में है। वो विषयन लैनवांगची को देखता है और पूछता है, हांगुनचुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैनवांगची वो विषयन की तरफ देखता है पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। वो बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ उसके गले में ही दब गए हों। गुचिन आगे आते हुए कहता है, मास्टर यीलिंग क्या आप ठीक है? वो विषयन कहता है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, मुझे भला क्या होगा? वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गुचिन बोलता है, जब हम केव में गए थे तो हमें पता चला वहाँ बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी थी। मास्टर यीलिंग वहाँ क्या हुआ था? वो विषयन कहता है, कुछ नहीं, चैनचिंग बस थोड़ी सी ज़्यादा ही रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ कर रही थी, इसलिए ये सब हो रहा था। वो विषयन की बातों से लैनवांगची और गुचिन दोनों ही कंफर्म कर लेते हैं कि वो विषयन को भी पता है कि चैनचिंग के पास एक रिसेंटफुल एनर्जी है, और वो विषयन इस बात को जानता है। वो विषयन मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम दोनों यही जानने के लिए यहाँ पर आए थे? गुचिन कहता है, हाँ। लैनवांगची खुद को रोक नहीं पाता और वो पूछता है, विंग क्या तुम ठीक हो? वो भी शायद लैनवांगची की तरफ देखता है और वो सवाल पूछते हुए कहता है, विंग ये कौन है? लैनवांगची वो विषयन की तरफ देखता है और वो साइलेंट हो जाता है। गुचिन कहता है, मास्टर यीलिंग एक्चुअल में आपका नाम? वो विषयन मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम तो यीलिंग पैट्रियार्क है, वो फेमस यीलिंग पैट्रियार्क जो सबसे ज़्यादा बुरा है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है, जिससे सारे सेक्ट नफरत करते हैं, जिसे सारे सेक्ट के मेंबर मारना चाहते हैं। ये सुनते ही लैनवांगची वो विषयन को एक
क्वेश्चनेबल लुक देता है। वो भी शायद लैनवांगची की तरफ नहीं देखता और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। लैनवांगची और गुचिन दोनों समझ जाते हैं कि वो विशान को सब कुछ याद आ चुका है। लैनवांगची कहता है विंग। वो विशान कहता है, नहीं प्लीज़, यहाँ कोई विंग नहीं है और अब कोई विंग हो भी नहीं सकता है। यहाँ बस हीलिंग पैट्रियार्क है, द ग्रेट हीलिंग पैट्रियार्क, जो किसी को नहीं जानता, जिसका कोई नहीं है। वो विशान की सारी बातें सुनकर लैनवांगची को उसके दिल में बहुत दर्द जैसा महसूस होता है। वो विशान लैनवांगची से कहता है, हांगुनजुन, तुम एक बहुत ज़्यादा ही अच्छे सेक्ट से और अच्छे क्लैन से बिलोंग करते हो और मुझे लगता है कि तुम्हारी जगह गुस्सू में ही है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैनवांगची वो विशान की तरफ देखता है और कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? वो विशान कहता है, हांगुनजुन, हांगुनजुन, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मुझ जैसे इंसान के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लैनवांगची वो विशान की तरफ देखता है और पूछता है, विंग, मैं बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। वो विशान पूछता है, क्यों? लैनवांगची कोई आंसर नहीं देता। वो विशान लैनवांगची से कहता है, हांगुनजुन, बेहतर होगा कि तुम लौट जाओ और हाँ, प्लीज़ मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना। लैनवांगची बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो विशान गुस्से में लैनवांगची की तरफ देखता है और कहता है, हांगुनजुन, मैंने कहा यहाँ से जाओ और तुम कभी भी मुझसे नहीं मिलोगे। लैनवांगची कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो विशान पूछता है, लेकिन क्यों हांगुनजुन? आखिर आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आप मेरे साथ रुकें? बताइए, इस मेहरबानी की क्या वजह है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको मुझ पर रहम करने की ज़रूरत है। लैनवांगची गुस्से में कहता है, विंग। वो विशान कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो क्या हांगुनजुन को गुस्सा आ गया? हांगुनजुन, तुम्हें ये दिखाने की और जताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव फील करते हो और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं द ग्रेट हीलिंग पैट्रियार्क हूँ और मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारे फ़ैन फिक्शन का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आप सबको फ़ैन फिक्शन का ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स वॉचिंग।